उनको मेरा नमन। मैं अजय जलवान न्यूयॉर्क यूएसए से अपने संग में हूँ। और आज सर इंटरनेशनल डे है, सन्नीपात बाहुल है। और आज के दिन हमारा सबका फर्ज बनता है कि जरूर इकट्ठा होना है और इस दिन को धूमधाम से मनाना है। और मुझे बोलने का मौका मिला, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ने एक सवाल पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि आर्थिक जो है असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, या क्या उसका वो है तरीका हो सकता है। तो इसमें सवाल तो बहुत अच्छे से सिद्धार्थ सर ने समझाया था, पर जो आर्थिक असमानता को दूर करने से सबसे पहले अर्थ आर्थिक असमानता को समझने की जरूरत है। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब, अगर पैसा लगाते हैं, काफी सारे मतलब हो सकते हैं, पर अगर पैसे से लगाते हैं अर्थ का मतलब, तो पैसे को समझने का तरीका तो यह है कि पैसा एक रूप है। जो आपने जो काम किया है या जो मेहनत किया है, उस मेहनत का जो रूप है, एक रूप है पैसा। तो अगर आपको अर्थ चाहिए और अगर आपको जो वो पैसा चाहिए, तो आपने जो मेहनत की है उसके ऊपर अपना हक मांगना सीखना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक तरीका है कि जो जो अ, लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो क्या होता है कि आपका जो मेहनत की हुई है, आपने जो काम किया हुआ है, उसको हक उस हक को वो अपना बना लेते हैं। तो जब आप सीखेंगे कि आपने जो मेहनत की है उस हक को आप मांग सकें, तभी आप उस आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। और उस हक को मांगने के लिए आपको जो है ताकत चाहिए, आपको मजबूती चाहिए। और मजबूती जो आप अगर चाहते हो, तो उसका सिर्फ तरीका वही हो सकता है, या तो जो आपने देखा हो, जो एविडेंस बेस्ड हो। एविडेंस बेस्ड यही था तरीका कि जो बुद्ध ने किया था। जो बुद्ध अकेले थे, जिनको अपने घर से निकाल दिया, अपनी जगह से निकाल दिया, पर वो इतने छाए कि आज देखो तो पूरी दुनिया, पूरे संसार, हर जगह पे, चाहे चाइना हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे कहीं पे भी हो, सब जगह बुद्ध ही बुद्ध का जो है राज है। और जो भी बुद्ध को फॉलो करते हैं, उसको उन सब के पास पैसा है। तो वो अगर तरीका अपनाना चाहते हैं, जो बुद्ध का दिया हुआ तरीका है, वो तरीका में तीन तीन शब्द बोले थे उन्होंने कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्धं शरणं गच्छामि तो बुद्धि का से इस्तेमाल तो सब लोग कर ही रहे हैं, कि सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। धम्म सच्चाई है, सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो संघं शरणं गच्छामि, वो है, वो जो समण संघ है, वो संघम संघम शरणम गच्छामी है। जो असली में जो ताकत देता है आपको, वो है समण संघ। तो अगर आप आर्थिक असमानता को दूर करना चाहते हो और अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, तो आपको जो है संघ में आना ही होगा। बिना संघ में आए आप जो है अकेले पड़ जाओगे, और दूसरा जो ताकतवर होगा वो हक मानेगा। तो आर्थिक असमानता को अगर दूर करने का कोई तरीका है, तो ये जो हर शनिपात बाहुल हो रहा है, ये हर रोज जो समण की जो शब्द का जो है विचार है, उसको समझने की कोशिश करने के, समण जो है, हर चीज को समझें उस समण शब्द को। और उस समण को शब्द को समझते समझते ये है कि इस समण शब्द को फैलाएं, अपने आप को ताकतवर बनाएं। आप देखेंगे कि जैसे बुद्ध हजारों साल, 2500 साल पहले थे, बुद्ध आज भी जिंदा है। और जैसे ही आपके हाथ में ताकत आएगी, तो आपके पास जो है आर्थिक असमानता, हर चीज दूर हो जाएगी। तो जो है द्वेष को और लड़ाई झगड़े को जो है परे रखें। हर आदमी ने गलती की है, सब लोगों ने गलतियां कर रखी हैं। तो उन गलतियों को जाने और गलतियों से सीखें,
और गलतियों से जो है उसको दूर करें, और जो है प्रेम भाव से सब लोगों को इकट्ठा करें, अपने परिवार को इकट्ठा करें, समाज को इकट्ठा करें। जैसे समाज को इकट्ठा करोगे तो आपके पास अर्थ ही अर्थ होगा, वो पैसा ही पैसा होगा, अगर ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो। बाकी आज इंटरनेशनल डे है, संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर मुझसे कोई गलती या कोई भूल चूक हुई हो तो संघ मुझे माफ करे। और जितने भी साथी हैं जो अपना टाइम दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आप इसी तरह लगे रहें। ये हमारा एक मंदिर है, ये जो समण संघ की जो मीटिंग है, ये हमारा एक स्थान है जहाँ पे मन के दर्द दूर होते हैं। ये हमारे मंदिर में हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आए, बोलना सीखें और खूब खुल के बोलें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर जो कर्म के ऊपर सब कुछ आधारित है, और कर्म की जो पहली स्टेज है वो है बोलना सीखना। जब तक बोलोगे नहीं, हमारा कोई कर्म मायने नहीं रखेगा। संघम नमामि। संघ मुझे माफ करे अगर मुझे कोई गलती हुई हो। संघम नमामि।